गुड मॉर्निंग टू ऑल। एस जे महाविद्यालय लेक्चर्स में आपका स्वागत है। बीएड फर्स्ट सेमेस्टर की क्लास में हमारा आज का टॉपिक है ज्ञान मीमांसा। बच्चों, हमने दर्शन शास्त्र का अध्ययन क्षेत्र स्टार्ट किया हुआ था, जिसमें हमने आपको तत्व मीमांसा पढ़ा चुकी थी। अब आज हम आपको पढ़ाएंगे ज्ञान मीमांसा। तो ज्ञान मीमांसा में हम बात करेंगे कि ज्ञान क्या है, ज्ञान प्राप्ति के स्रोत क्या है, ज्ञान तथा ज्ञान में क्या अंतर होता है, क्या जिसको हम सत्य समझते हैं क्या वह सत्य है, कि वो भ्रम भी ज्ञान होता है, या ज्ञान की क्या सीमाएं होती हैं। आज हम इसके विषय में अध्ययन करेंगे। तो देखेंगे ज्ञान मीमांसा में कि हम किस किस चीज का अध्ययन करते हैं। सबसे पहले ज्ञान क्या है। दूसरा क्वेश्चन है ज्ञान के स्रोत कौन कौन से हैं। फिर नेक्स्ट आएगा ज्ञान की सीमाएं क्या है। ठीक है, फिर पूछे ज्ञान का सत्य क्या है। ज्ञान का सत्य क्या है। ज्ञान का सत्य क्या है। क्या हम जिसे भ्रम समझते हैं, भ्रम समझते हैं, वो भी ज्ञान है। वो भी ज्ञान है। तो ज्ञान मीमांसा में हम बात करते हैं कि ज्ञान क्या है, ज्ञान के स्रोत कौन कौन से हैं, यानी कि ज्ञान प्राप्ति के साधन कौन से हैं, ज्ञान की सीमाएं क्या है, लास्ट कहाँ तक हम ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं, ज्ञान का सत्य क्या है, मतलब ज्ञान का आधार क्या है, क्या हम जिसे भ्रम समझते हैं वही ज्ञान होता है। और नॉर्मली हम बात करें तो ज्ञान क्या है, जो हमको सत्य का प्रकाश कराए वही ज्ञान है। ज्ञान के स्रोत कौन कौन से हैं, जहां से जिस जगह से हम ज्ञान की प्राप्ति करते हैं वे ज्ञान है, ये साधन हो जाते हैं। फिर एक ज्ञान की सीमाएं क्या है, किस हद तक हम ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं, किस सीमा तक हम जाकर ज्ञान को, उसके सतही ज्ञान को हम प्राप्त कर सकते हैं, वो इसकी सीमाओं को तय करेगा। फिर ज्ञान का सत्य क्या है, क्या हम जिसे भ्रम समझते हैं वो भी ज्ञान है। जैसे क्या हम जिसे भ्रम समझते हैं, जैसे अंधेरे में रस्सी को सांप समझ लेना, क्या वो ज्ञान है। वो इस आधार पे बात करता है, यानी कि ज्ञान कहीं ना कहीं हमारा देखा सुना होता है, तभी तो हम सांप की रूपरेखा उस कपड़े में समझ लेते हैं। तो वो ज्ञान मीमांसा में हम केवल ज्ञान की बात करते हैं कि ज्ञान हम कहाँ से प्राप्त करते हैं, ज्ञान की आधार क्या है, इसकी सीमाएं क्या है। तो ज्ञान मीमांसा में ज्ञान को क्या बताया कि जो हमें सत्य का, यथार्थ सत्य का प्रकाश में लाए, यथार्थ सत्य की ओर ले जाए, वे हमारा ज्ञान कहलाता है। ज्ञान प्राप्ति के साधन कौन से हैं, इन्होंने दर्शन ने 4 ज्ञान प्राप्ति के साधन बताए, इसको देखेंगे थोड़ा सा। ज्ञान प्राप्ति के साधन को ज्ञान प्राप्ति के साधन, सबसे पहले इन्होंने बताया प्रत्यक्ष ज्ञान।
फिर इन्होंने बताया अप्रत्यक्ष, फिर इन्होंने बताया अनुमान, और फिर बताया शब्द प्रमाण। शब्द प्रमाण। प्रत्यक्ष यानी कि परसेप्शन, परसेप्शन। अप्रत्यक्ष नॉन परसेप्शन, नॉन परसेप्शन। अनुमान इन्फियरेंस, इन्फियरेंस। शब्द प्रमाण टेस्टिमोनियल, टेस्टिमोनियल। तो ज्ञान मीमांसा में हम ज्ञान प्राप्ति की बात करते हैं। एक साधारण सी हम एग्जाम्पल देके आपको बताएं, जैसे कि हमें कोई प्रतियोगी परीक्षा क्रैक करनी है, प्रतियोगी परीक्षा में हमें सफल होना है, तो उसके लिए फॉर एग्जाम्पल यूजीसी नेट, यूजीसी नेट की परीक्षा में हमको हमारा टारगेट है सफल होना। ठीक, अब हम सबसे पहले इन्हीं के आधार पे देखें तो सबसे पहले यूजीसी नेट क्या है जिसका हमें ज्ञान प्राप्त करना है। तो इसमें हम सबसे पहले यही देखेंगे कि व्हाट इज यूजीसी नेट। अब इसको हमें कैसे क्रैक करना है, उससे पहले हम ये जानेंगे कि इसकी प्राप्ति के साधन क्या है। किसकी बात कर रहा है? स्रोत की, यानी कि साधन की। तो साधन के लिए जैसे हमने ले लिया बुक्स, टीचिंग क्लासेस, ऑनलाइन ऑफलाइन कुछ भी, टीचिंग क्लासेस एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक, अब वो कह रहा है ज्ञान की सीमाएं क्या है, तो सीमाएं हमें तय करेंगे तभी हम इसको क्रैक कर पाएंगे, यानी कि इसका सिलेबस क्या है। तो इसका कैरिकुलम, इसका सिलेबस जो है वो ये डिसाइड करेगा कि हमें कहाँ तक पढ़ना है। फिर है ज्ञान का सत्य क्या है, क्या हम जिसे भ्रम समझते हैं वो भी ज्ञान है। तो यहाँ पर ज्ञान का सत्य क्या है, अगर जो हमारा सिलेबस है इस सत्य के अनुसार हम नहीं चलेंगे तो असफल होना हमारा भ्रम ही कहलाएगा। ये हमने एक नॉर्मली एग्जाम्पल दिया कि जब हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, ज्ञान जब भी प्राप्त करेंगे पर्टिकुलर उसका कोई ना कोई एक क्षेत्र निर्धारित होगा, जैसे कि यूजीसी नेट हमने निर्धारित किया। अब इस चीज को हम समझते हैं कि जो दर्शन कहता है कि ज्ञान प्राप्ति हम कैसे करते हैं, जहां पर ये बुक्स काम नहीं आती, क्या काम आता है? प्रत्यक्ष दर्शन, अप्रत्यक्ष दर्शन, अनुमान दर्शन और शब्द प्रामाणिकता का दर्शन। तो इसको समझेंगे, जैसे कि आज आसमान है में, आज आसमान में सन कहीं नजर नहीं आ रहा है। सन क्या है नहीं सन। ठीक, जो रोज निकलता है आज है नहीं, जो रोज होता है आसमान वो तो है, पर उसमें क्या नहीं है? सन नहीं है। सन की जगह यहाँ पर क्या है? आज आसमान में काले घनेरे बादल हैं, काले घनेरे बादल हैं। तो क्या चीज देखी हमने? आसमान हमें दिखाई दे रहा है, आसमान में हमें को काले घनेरे बादल दिखाई दे रहे हैं, पर आसमान में हमें सूरज नहीं दिखाई दे रहा है। अब इस आसमान को देखकर, इस काले घनेरे बादल को देखकर, इस आसमान को देखकर, इस काले घनेरे बादल को देखकर हमको क्या लग रहा है कि आज बारिश होने की कुछ संभावना नजर आ रही है। ठीक, ये हम कैसे समझ रहे हैं? ये हम जो ज्ञान प्राप्ति के साधन दर्शन ने बताए हैं ज्ञान मीमांसा के अकॉर्डिंग, उसके अकॉर्डिंग समझ रहे हैं कि हमने देखा कि आज आसमान है, आसमान में सूरज तो नहीं है लेकिन काले घनेरे बादल हैं, और इनको देखते हुए हमें लग रहा है कि आज बारिश होना तय है। ठीक, अब प्रत्यक्ष रूप से हमने क्या देखा कि ये आसमान, ये काले घनेरे बादल, ये क्या हुआ? ये परसेप्शन हुआ। क्या हुआ? परसेप्शन, जिसकी ज्ञान मीमांसा ने पहले नंबर पे बात की। तो हमने देखा
ये प्रत्यक्ष रूप से हमको जो चीजें दिखाई दे रही हैं वो हो गया हमारा परसेप्शन। अब प्रत्यक्ष रूप से जब हम ज्ञान प्राप्त करते हैं तो इसमें हम अपनी सब पांचों प्रकार की सभी प्रकार की इंद्रियों का प्रयोग करते हैं, यानी कि परसेप्शन में हम इंद्रियों के द्वारा ज्ञान प्राप्त करते हैं, ऐसा ज्ञान मीमांसा कहती है, जो कि सत्य भी है। तो ज्ञान मीमांसा का प्राप्ति का एक साधन क्या हो गया? परसेप्शन, जो कि इंद्रियों के माध्यम से हम प्राप्त करते हैं। ठीक, अब हमने क्या देखा कि ये आसमान, ये काले बादल, लेकिन इसमें कहीं सूरज नजर नहीं आ रहा है, जबकि आसमान में सूरज हमको दिखाई देता है, रात में हमको आसमान में चांद दिखाई देता है, लेकिन न सूरज है न चंदा है, यानी अप्रत्यक्ष है, जो कि होता है पर आज वो अप्रत्यक्ष है, यानी कि नॉन परसेप्शन। वे वस्तुएं, वे चीजें जो होती हैं पर किसी कारण बस दिखाई नहीं दे रही हैं, तो वो भी हमारा एक ज्ञान का साधन है कि चीज है पर दिखाई नहीं दे रही। तो ये क्या हो गया हमारा? नॉन परसेप्शन, चीज होते हुए भी हमें दिखाई नहीं दे रही है, तो ये क्या हुआ? नॉन परसेप्शन। तो ये भी हमारे ज्ञान का एक साधन है। हम कह सकते हैं कि नहीं, अभी मेज पर कप रखा था, मैंने देखा था, कप था, कप में चाय थी, पर अब ये वो नहीं है, अभी वो कप नहीं है, यानी था पर अब नहीं है, तो वो भी हमको पहले ज्ञान था कि अब है, अब ये ज्ञान हो रहा कि वो नहीं है, तो वो भी ज्ञान प्राप्ति का एक साधन है। अब बात आती है अनुमान की, यानी कि जब ये काले घनेरे बादल हमको दिखाई दे रहे हैं तो हमने जो इन्फेरेंस किया, जो अनुमान लगाया कि काले घनेरे बादल जब आते हैं तो क्या होती है? ये वर्षा होती है। तो हम अनुमान के आधार पर भी हम ज्ञान की प्राप्ति करते हैं। अनुमान लगाया कि ज्ञान की प्राप्ति हम करते हैं। अनुमान को अगर हम देखें, जैसे ये कोई एरिया है, ये ऐसा कोई एरिया है, ठीक, अब इस एरिया से हमें धुआं उड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, ये धुआं है जो हमें उड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। हम दूर से धुएं को देख रहे हैं और हम कह रहे हैं देखो देखो आग लगी, देखो देखो आग लगी। दूर से हमने क्या? सिर्फ अनुमान लगाया, और जब पास में जाकर उसका प्रत्यक्षीकरण किया तो पता चला वो धुआं आग का नहीं, वे धुआं कोहरे का था। तो प्रत्यक्षीकरण, अनुमान लगाया, पर ये अनुमान हमारा कब सही साबित हुआ? जब हमने उसको प्रत्यक्ष रूप से देखा, उसका प्रत्यक्षीकरण हमने किया। तो प्रत्यक्षीकरण जो होता है वो सर्वोत्तम विधि होती है ज्ञान प्राप्त करने की, जिसको हम देखकर, सुनकर, आंखों को सामने उसको पूरा विधिवत देखकर जब हम ज्ञान प्राप्त करते हैं वो प्रत्यक्ष ज्ञान होता है। अनुमान के आधार पर हमारा ज्ञान सही भी हो सकता है और असत्य भी हो सकता है। तो ये अनुमान ही तो था जो ज्ञान का सत्य क्या है, हम जिसे भ्रम समझते हैं। तो ये अनुमान वाला ज्ञान है जिसमें हम रस्सी को सांप समझ लेते हैं, तो ये अनुमान के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है, अब क्या बात हुई? शब्द प्रमाण हमको देखना है कि हमने ये काले घनेरे बादल देखे और देखा कि ये अनुमान लगाया कि बारिश होगी, अनुमान लगाया कि बारिश होगी, लेकिन थोड़ी देर बाद एज इट इज बारिश होना शुरू हो गई। जब बारिश होना शुरू हो गई तो वो शब्दों की प्रामाणिकता मिल गई, टेस्टिमोनियल, जो हम पहले से ये चीज प्रमाणित है, इन शब्दों की प्रामाणिकता है। तो ये प्रामाणिकता कहाँ से आती है? ये किसी विशेष व्यक्ति के कहने से, किसी विशेष व्यक्ति के द्वारा कहा गया ये शब्द होते हैं जो प्रमाणित होते हैं कि जैसे कि काले घनेरे बादल हैं मतलब बारिश हो गई, तो बारिश हो गई तो हमारे शब्दों की प्रामाणिकता हो गई। तो ये भी एक साधन है ज्ञान प्राप्ति का। आई थिंक आप लोग ज्ञान मीमांसा में ज्ञान क्या है, ज्ञान के स्रोत कौन कौन से, साधन कौन कौन से, उसके प्राप्ति के, इसकी सीमाएं क्या है, ज्ञान का सत्य क्या है जिसे हम ब्रह्म बस सही समझ लेते हैं, और ज्ञान प्राप्ति के जो साधन बताए गए हैं दर्शन शास्त्र में, प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द प्रमाण, तो आपको समझ में आ गया होगा। अब जो हमने ये दिखाया एग्जाम्पल यूजीसी नेट, तो ये हमारा पूरा ज्ञान मीमांसा को फॉलो कर रहा है कि इसमें हमने सीमा किससे तय कर दी? सिलेबस से तय कर दी। ठीक, सफलता पानी है पर ज्ञान तो हमें चाहिए ना, पर किसका? यूजीसी नेट का। इसका हमें प्लानिंग करनी है कि कैसे बुक्स के माध्यम से, टीचिंग क्लासेस के माध्यम से, ऑनलाइन ऑफलाइन कुछ भी,
तो इस प्रकार से एक प्लानिंग होती है किसी भी ज्ञान को प्राप्त करने की। ठीक, अब जो दर्शन कहता है इसकी 4 विधियां हैं, तो उन विधियों के अनुसार हमने आपको ये समझाया। तो आई थिंक आपको हमारी आज की क्लास समझ में आई होगी। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे मूल्य मीमांसा की। तो हमारी आज की क्लास यहीं तक।